Good morning, student. Today we start in revision classes for 2021 बोर्ड एग्जाम. देखिए, आप जानते हो कि 24 अप्रैल से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है. तो बोर्ड एग्जाम में जो आपका एसएसटी का जो पोर्शन है उसमें आपका हिस्ट्री के ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसकी कुछ टॉपिक्स आपको अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं. तो आइए हम उस पे एक शुरुआत करते हैं और एक नजर डालते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, लाभप्रद होगी. उसमें आपका हिस्ट्री का टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया. आप जानते हो कि जब देश की बात आती है तो हमारी फीलिंग्स अपने आप क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है. देश के प्रति अपना कर्तव्य क्या होता है, जगने लगता है. तो नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म से मतलब ये है कि हमारे देश की टेरिटरी होनी चाहिए, एक फ्लैग होना चाहिए, एक नेशनल सॉन्ग होना चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए. लेकिन जब ये हम गुलाम थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉलोनिज्म में थे, तब ये चीजें हमारे पास मिसिंग थी नहीं. इसी को हम मिस कर रहे थे और इसीलिए गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं या एक ही सपना था कि भारत आजादी पाए. और कैसे ये पॉसिबल हो सका वो इस चैप्टर में आपको बताया गया है. सो बोर्ड के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप इसको बहुत डीपली ध्यान से पढ़ेंगे. तो आज हम देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया. नेशनलिज्म इन इंडिया में अब देखो, पहले हम डिस्कस करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया. ठीक है, अब ये सोचते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के नेशनलिज्म से क्या इसका कनेक्शन है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 टू 1918 के बीच लड़ा गया. ये भी टू पोल्स के बीच में था. पूरा वर्ल्ड दो पोल के बीच में बटा हुआ था. ठीक है, तो उस एक पोल में आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी लड़ रही थी. ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हम कॉलोनाइज पार्ट थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको गुलाम बना रखा था. तो हम इनके लिए लड़ रहे थे. उस समय एज ए ब्रिटिश आर्मी फाइट कर रहे थे. ठीक है, अब बात ये नहीं समझ में आती कि वॉर स्टार्ट इन्होंने किया, इनको बेनिफिट ज्यादा है. ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, वर्ल्ड में अपने इफेक्ट को बढ़ाना. ठीक है, इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देना. लेकिन उसका जो ये कह सकते हैं जो इफेक्ट पड़ रहा था वो सीधा सीधा कॉलोनाइज पार्ट पे पड़ रहा था. तो जो कॉलोनिज्म कंट्रीज थे, जैसे हम अपनी बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया, तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से क्या हुआ, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. मतलब बहुत सारा पैसा, जब कोई युद्ध शुरू होता है तो बहुत सारा पैसा क्या होता है, खर्च होता है. तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं से वो इकोनॉमिकल रिसोर्स से सर्च करेंगे. तो वो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज वो कहां से सर्च करते थे, कॉलोनाइज पार्ट से. यानी जो भी कॉलोनाइज उसके देश थे जिसको उन्होंने गुलाम बना रखा था, वहां से वो कलेक्ट करते थे. वो कैसे, उनका बहाना था टू इंक्रीज द टैक्सेस को बढ़ाना, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाना. यानी सीधा सीधा उसका इफेक्ट जो है हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा. और जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग सफर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि प्राइसेस ऑफ गुड्स क्या हो जाएंगे, बहुत हाई हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर का एक बुरा इफेक्ट हमारे देश पे ये था कि हम सीधा सीधा उस युद्ध में भाग भी नहीं ले रहे थे और हमको जरूरत भी नहीं थी. लेकिन फिर भी हम इसका पार्ट होने के नाते हम इस चीजों को बैडली इफेक्टेड हो रहे थे. तो ये बहुत ही वर्स इफेक्ट था, बुरा इफेक्ट था. और दूसरी बात, इन्होंने एक लालच दे रखा था. ठीक है, टू इंडियन फॉरवर्ड लीडर्स, या ये कह सकते हैं कि लोगों, इंडिया की जो पब्लिक थी उस समय, कि उन्होंने कहा कि इफ यू फाइट विथ अस, अगर आप हमारे साथ लड़ते हो तो इन फ्यूचर यू बिकेम फ्री, तो हम भविष्य में आपको क्या करेंगे, आजाद कर देंगे. ठीक है, तो ये जो इन्होंने
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चीटेड बिहेवियर किया, ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है, कि वो हमने उनके साथ लड़ाई भी की, टैक्स भी भरा और बहुत सी चीजें ऐसी चीजें हुई, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिला, ठीक है। तो ये लोगों के प्रति अभी गुस्सा आ गया कि यहाँ पे जब हम उनका साथ दे रहे हैं तो उनको भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उनका अभी भी कोई फ्री करने का कोई भी इरादा या ये कह सकते हैं कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक है। तो लोगों का असंतोष जो है वो बहुत ही पीक लेवल पे पहुंच गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये कह सकते हैं एक बहुत ही इफेक्टिव काज था, जिसके कारण आपके नेशनलिज्म इन इंडिया के या ये कह सकते हैं नेशनलिज्म को फीलिंग डेवलप करने के लिए एक बल मिला, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि गांधी जी ने ऐसा क्या मैजिक किया कि आपके जो रिवोल्यूशनरीज का कदम था या जो इमोशनल मूवमेंट चलाया जा रहा है तो उसमें एक अचानक ही क्या हो गया, बल मिल गया, ठीक है। वो हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि उस समय ये चीजें चल रही थी देश में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके कारण हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर में वो बहुत सारा पैसा ये टैक्स के रूप में, कस्टम ड्यूटीज के रूप में ले रहे थे। तो ये चीजें हमको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही थी, हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रही थी, ठीक है। थैंक यू।